हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की कहानी आपके लिए। कहानी का नाम है उधार की पूंछ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नन्हा सा पिंकी अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटा था। वह गुलाबी रंग का छोटा सा सूअर का बच्चा था। अभी आंखें खोले उसे अधिक दिन नहीं हुए थे, परंतु जब से आंखें खोली थी, बिटर बिटर चारों ओर की दुनिया देख देख कर हैरान था। एक दिन नदी में उसने अपनी परछाई देखी तो दंग रह गया। हाय राम, वह इतनी सुंदर है। उसे अपना गुलाबी रंग बहुत पसंद आया। गुलाबी गुलाबी तो उसके बड़े 6 भाई बहन भी थे, लेकिन सर पर कुछ कुछ कालापन या सलेटीपन था। लेकिन उसका रंग वाह, एकदम गुलाबी। वह अपनी माँ से बोला, माँ माँ, मेरा नाम पिंकी है, पिग्गी नहीं। माँ सोरियाँ हंसने लगी। वाह, तूने अपना नाम भी रख लिया। हाँ माँ, जहाँ पास के मकान के पास हम खाना खाना जाते हैं ना, उसमें जो छोटी सी लड़की है ना, उसका नाम पिंकी है। मेरा भी तो रंग वैसा ही है। माँ, मुझे भी पिंकी कहो ना। कहकर वह पास के गड्ढे में देखने लगा। उसे अपना चिकना चुपड़ा शरीर भी बहुत अच्छा लगता था। अभी उसके शरीर पर बस हल्के हल्के रोएं आए थे, लेकिन एक बात उसे बहुत बुरी लगती थी। उसे अपनी पूँछ बिल्कुल नापसंद थी। जरा सी पूँछ, ना धब्बा ना बाल। बहन भाइयों के साथ इधर उधर घूमता तो सबसे पहले और जानवरों की पूँछ ही देखता। किसी की पूँछ इतनी छोटी नहीं थी। शेर जब पूँछ खड़ी करता तो लंबी पूँछ पर गुच्छा कितना सुंदर लगता था। लकड़बग्घा ऐसा भयानक सा है, पर पूँछ पर कितने लंबे लंबे बाल। उसे लोमड़ी की पूँछ बहुत पसंद आती। कितनी सुंदर पूँछ है। जब शान से लहरा कर चलती है तो कितनी अच्छी लगती है, और जब वह अपनी पूँछ लहराना चाहता है तो लगता है सुतली में गांठ पड़ गई। एक दिन जंगल में शहर से आई तरह तरह की चीज़ों की प्रदर्शनी लगी। नए नए विदेशी फल, लकड़ी, नकली पेड़, नकली फल। एक दुकान तरह तरह से फल वगैरह को काटने की थी। एक दुकान पर डाल काटना, घर बनाना, घर में पानी रुकने से रोकना आदि बहुत सी दुकानें थीं। लेकिन जिस दुकान को देखकर पिंकी बहुत खुश हुआ, वह थी जंगली लंगूर की नकली जानवरों की दुकान। जहाँ शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, जिराफ, बंदर, ना जाने कितने जानवर रुई और बाल वाले कपड़े के भरे रखे थे। उनमें सब जानवरों के अलग से चेहरे और पूँछ भी मिल रही थी। तरह तरह की पूँछ लगी हुई थी। झब्बेदार पूँछ, खरगोश की पूँछ, पूडल कुत्ते की रिबन, बंधी पूँछ, चीते की पूँछ, खुद लंगूर की मीटर भर चाबुक सी पूँछ, लोमड़ी की लंबी लहराती पूँछ पर तो उसकी निगाहें अटक ही गई थी। लंगूर जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, टूटी हो, चटकी हो, घायल हो,
अपनी पूँछ बदलिए या मरम्मत कराइए। बेहद सस्ती, मजबूत और टिकाऊ। पिंकी झट से दुकान पर चढ़ गया और उसने लोमड़ी की झब्बेदार लंबी पूँछ मांगी। तुम्हें यह पूँछ किसके लिए चाहिए? जंगली लंगूर ने पूछा। अपने लिए और किसके लिए? पिंकी ने अकड़ कर कहा। नहीं भाई, यह तुम हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी। तुम्हारे शरीर से बहुत बड़ी हो जाएगी। हो जाने दो। सुंदर भी तो कितनी लगती है, लंबी है, इसलिए तो मुझे अच्छी लग रही है। तभी ऊद बिलाव आया और कहा, मेरी पूँछ है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लंगूर ऊद बिलाव की पूँछ दिखा रहा था। ऊद बिलाव ने पिंकी के हाथ में लोमड़ी की पूँछ देखी तो बोला, पिंकी, यह क्या तुम ले रहे हो? हाँ माँ से पूछा है क्या? हाँ माँ से पूछा है क्या? पता है महंगी भी है और तुम्हारे काम की भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लेकिन पिंकी को बिना मांगे की सलाह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बुदबुदाया, सब जलते हैं। मेरे रंग पहले से ही सुंदर है। पूँछ लगा लूँगा तो सबसे सुंदर बन जाऊँगा। उसने पूँछ लगाई, पैसे दिए और भाग लिया। सब जानवर मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ मुंह फाड़े देख रहे थे, क्योंकि उसके छोटे शरीर, गुलाबी रंग पर बड़ी सी भूरी पूँछ अजीब लग रही थी। पर पिंकी समझ रहा था कि यह सब उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गए हैं। मेले में सारे पैसे उसने पूँछ पर खर्च कर दिए थे। उसे भूख लग रही थी। वह झाड़ियों में खाना ढूंढने लगा। यह क्या, उसकी पूँछ तो अटक गई। पिंकी ने सोचा, लोमड़ी भी तो झाड़ियों में घुस जाती है, उसे क्या हो गया? ओह, वह भी तो पागल है। पूँछ को हर समय तो लहराया नहीं जा सकता। झाड़ियों में जाने के लिए तो नीचे पैरों के बीच में दबाना चाहिए। उसने पूँछ को पैरों में दबानी चाहिए, लेकिन वह दबी ही नहीं। कहाँ उसका छोटा सा शरीर, कहाँ बड़ी सी पूँछ। वह झाड़ियों से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन पूँछ थी कि उसकी उलझ रही थी और बाल टूट रहे थे। एक तरफ उसे भूख भी लगी थी। वजनदार पूँछ ने उसे एकदम थका दिया था। उसने कीचड़ में लौटकर अपनी थकान मिटानी चाहिए। कीचड़ में लेटकर वह बाहर निकला। शरीर पर जमी मिट्टी, कीचड़ झटक कर हटाई, लेकिन पूँछ थी कि कीचड़ में सनकर ऐसी वजनी हो गई कि उस पर उठाए नहीं उठी, मतलब भारी हो गई। उसने उसमें बहुत झटके मारे, यहाँ तक कि उसका शरीर दर्द करने लगा, लेकिन चिपक कर एकदम लिपट गई। कुछ देर उसे घसीटता रहा, पर जब चलने से लाचार हो गया तो बैठ गया। अब क्या करूं? घर पर माँ फिक्र कर रही होगी। अब उसे वह पूँछ बवाल लगने लगी थी। उसको समझ में आ गया क्यों उसके पास छोटी सी चिकनी सी पूँछ है। उसे वहीं अच्छी लगने लगी। उसने जैसे ही उसे खोलकर डाला, चैन आ गया।
उसने मुक्ति की सांस ली और अपनी छोटी सी पूँछ को ही अंटे बांधता लगाता घर की ओर भाग लिया। तो गाइस बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले भाग में और एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।